दोस्तों गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम राजकुमार पाल है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और मोदी केयर बिजनेस में 5.5 साल मुझे हो चुके हैं। 5.5 साल में मोदी केयर से पहले महीने की इनकम थी मोदी केयर से 170 रुपए, लेकिन आज मोदी केयर से हाईएस्ट इनकम है 4.5 लाख रुपए। मोदी केयर बिजनेस से 2 गाड़ियां मेरे पास इस समय आ चुकी हैं। पहली कार मोदी केयर से मुझे मिली होंडा में 8.5 लाख रुपए। दूसरी कार मोदी केयर से मेरे पास है महिंद्रा एक्सयूवी 300 14.5 लाख रुपए। और साथ ही साथ दोस्तों इस साल दिसंबर 2021 में एक महीने की इनकम मोदी केयर से होने जा रही है 11 लाख रुपए। और मोदी केयर से 95 लाख का घर ऑलरेडी मोदी केयर मुझे हल्द्वानी शहर में दे चुका है दोस्तों। और आज के इस स्पेशल वेलनेस सेशन में मैं राजकुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वेलनेस सेशन बहुत मायनों में बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम स्पेशली सीखेंगे वेट मैनेजमेंट। कैसे हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों मैं खुद भी हूँ। आज से 2 साल पहले 95 केजी मेरा वेट था। आज मेरा वेट 74 केजी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और मोदी केयर के वेलनेस के प्रोडक्ट। और दोस्तों एक और खास बात आज के सेशन में, आज के सेशन के लास्ट में हमें कमांडो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल है, जो भी हमारी क्वेरीज है, वो सभी सवाल सभी क्वेरीज को डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम खुद हमें हेल्प करेंगे, खुद हमें आंसर करेंगे। तो आज के इस स्पेशल सेशन के लिए आज जो हमारे बीच में बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जो कि हमारे कंट्री हेड हैं, हमारे एक्सपर्ट मिस्टर शरद चौधरी जी। मैं चाहूंगा हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कंट्री हेड शरद चौधरी जी का इस स्पेशल सेशन में। थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. And good morning, everybody. I hope आप सब अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखते हुए बहुत ही शिद्दत के साथ मोदी के बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है आप सबको मिलकर इतनी मेहनत करते हुए देख के। एंड वी आर थैंकफुल टू यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी तेजी से मोदी केयर के आज़ादी की मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। सो एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे मे बी जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इफ यू आर एबल टू आंसर इन द चैट बॉक्स आल्सो आंसर आल्सो। ऐसी क्या चीज होती है जो एक बार यदि हमारे पास आ जाए तो मना करने पर भी, उसको कहने पर भी कि भाई साहब चले जाओ, जाओ यहां से, वापस मत आओ, वो जाती नहीं है। आपने सुना होगा पैसा आता है चला जाता है, दोस्त रिश्तेदार कभी कभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार यदि आ गई तो इतनी जिद्दी, इतनी डीठ होती है कि बहुत मेहनत करने पे भी नहीं जाती। आप सबने सही सुना है, सही सोचा है, दैट इज मोटापा। मोटापा जिन लोगों के पास आ गया है, जिन लोगों के पास पहुंच गया है, वो सब जानते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटापा पहुंच चुका है और वो मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं? कैन आई सी दी हैंड्स? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल। माय गॉड, नंबर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली। इतनी तेजी से तो उसेन बोल्ट जब भागता था तब वो घड़ी आगे नहीं बढ़ती, जितनी तेजी से हाथों का नंबर बढ़ रहा है। सो जो मोटापापन है, जो ओबेसिटी है, वो भी एक पैंडेमिक बन चुकी है कई सालों से। पैंडेमिक वर्ड तो अभी हमने सुना है, लेकिन जो शायद सबसे जिसको हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, दैट इज ओबेसिटी। जब मोटापापन इतना बढ़ जाए कि मोटापेपन के कारण, मोटेपन के कारण बीमारियां होनी शुरू हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ये धरती के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जो जितने लोग हैं जिनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा खाना खाने के कारण मोटे हो गए हैं। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पहले होता था कुछ सालों पहले, 50 साल पहले, कि लोगों को खाना पूरा नहीं मिलता था, वो नंबर बहुत ज्यादा था। और आज वो नंबर बहुत ज्यादा है कि जब लोगों को एक्स्ट्रा खाना मिलता है, और उनसे भी ज्यादा जिनको भरपूर भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा। और हम जानते हैं कि अगर मोटापा
आ जाएगा, अगर आ गया है तो ये अकेले नहीं आता। मोटापापन कभी अकेले नहीं आता, ये अपने साथ कई सारे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है और पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर लेकर आता है। सो मोटापेपन का जो सबसे पहला पक्का दोस्त है, जो लंगोटिया यार है मोटापेपन का, उसे हम कहते हैं डायबिटीज। उसका नाम है डायबिटीज। जहां जहां मोटापा जाता है उसके पीछे पीछे डायबिटीज, शुगर, ये पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। और जहां पे डायबिटीज जाएगी उसके साथ साथ बाकी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वो चाहे फिर हाई ब्लड प्रेशर है मोटापे के साथ, वो चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, वो शायद फिर जॉइंट की प्रॉब्लम है, वो इम्यूनिटी की कमी है, वो सेल्फ एस्टीम का कम होना है। हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन जब मोटापापन अपने दोस्तों के साथ होता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और थायराइड, तो वो हमारी सेल्फ एस्टीम को भी कम कर देता है। तो ध्यान रखिए, मोटापा कभी अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ रिश्तेदारों को लेकर आएगा और पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर लेकर आएगा। और एक बार अगर ये सारे लोग आ गए, ये सारी बीमारियां अगर एक बार आ गई, तो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि मोटापा ही ना आए। जानना चाहेंगे कि कैसे मोटापे से बचा जाए, और यदि ऑलरेडी हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो कैसे उसको कम किया जाए। कितने लोग जानना चाहेंगे? एंड इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, आई एम श्योर आप सब जानना चाहेंगे। और जो भी आज आपको टिप्स मिलेंगे, कुछ हम आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे आज, हाउ टू मेंटेन योर वेट। जो भी आज आपको टिप्स मिलेंगे, आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं। कुछ हम प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? सबको बताएंगे, हर एक को बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम तो हेल्दी रहें, लेकिन हमारे आसपास भी सारे लोग हेल्दी रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों हमारा वजन बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, जब हम कैलोरीज ज्यादा लेंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, विच इज राइट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जब हमारा कैलोरी का इनटेक हमारी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, तो जो बैलेंस्ड एक्स्ट्रा कैलोरी जो बच गई, जो हम खर्च नहीं कर पाए, वो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो कैलोरीज इकट्ठे होकर, जिन्होंने हमें ऊर्जा देनी थी, वो इकट्ठा होकर फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी बिग रीजन। पर इससे भी पहले, इससे भी बड़ा एक रीजन और है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और उसके बारे में बात करने के लिए मैं आप सबको चाहता हूं कि आप, स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि उनका वजन ज्यादा हो गया है, आप सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में 15-20 साल पहले पीछे जाएं। यदि आप अभी 35 साल के हैं तो थोड़ा 15-20 साल के उम्र में जाएं, 15-20 साल पहले पीछे जाएं। उस समय आपका जो वजन था अब के मुकाबले ज्यादा था या कम था? आज से 15-20 साल पहले उस समय आपका वजन अब के मुकाबले ज्यादा था या कम था? आई एम श्योर, मैं अभी आपकी चैट्स नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज से 15-20 साल पहले तो हमारा वजन कम था, ठीक था, बढ़िया था। लेकिन उस समय 15-20 साल पहले आपकी डाइट, आप कितना खाते थे, आपका न्यूट्रिशन, आप कितना डाइट लेते थे, अब के मुकाबले उस समय कम थी या ज्यादा थी? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पहले तो हम भरपूर खाना खाते थे, बहुत खाना खाते थे। तो ये क्या हो रहा है? पहले हम खाना बहुत ज्यादा खाते थे, डाइट हमारी बहुत अच्छी थी, वजन कम था, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारी डाइट तो कम होती गई लेकिन वजन बढ़ता गया। और हमने सुना है कि एक्स्ट्रा खाना खाने से जो लोग पेटू होते हैं, जो लोग फूडी होते हैं, जो लोग सारा दिन खाते रहते हैं,
उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। पर ये क्या हो रहा है, जब हम आज से 15-20 साल पहले हमारी डाइट बहुत ज्यादा थी, वजन कम था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है डाइट कम होती जा रही है लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है। कितने लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने साथ? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जस्ट टू गिव मी सम डायरेक्शन, से रेज योर हैंड्स। आपने ऐसा महसूस किया? एब्सोल्युटली, दिस इज क्वाइट कॉमन। सो सिर्फ कैलोरी के एक्स्ट्रा इनटेक से वजन नहीं बढ़ता, हालांकि वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बट सिर्फ वो एक कारण नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का, स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे वजन भी बढ़ता जा रहा है, उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यदि हम अपने शरीर का ध्यान ना दें, अपनी हेल्थ का ध्यान ना दें, तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती है, उसके सम टोटल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं, यार मैं ना दिन में कुछ नहीं खाता, एक रोटी सुबह खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, खाता मैं कुछ नहीं हूँ, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को खाता हूँ। देखे ऐसे लोग आपने? आई एम श्योर देखे होंगे। या वो कहते हैं हमें तो ना पानी हवा भी लग जाती है, हमारे ना पानी में भी देसी घी का असर है, पानी भी पीते हैं फिर भी वजन बढ़ जाता है। मिले हैं आपको ऐसे लोग? बहुत सारे मिलते होंगे। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सारा दिन खाते रहते हैं, जो मिले खा जाते हैं, 4 गुलाब जामुन, 6 पेस्ट्री, 10 जलेबी, कुछ लगता ही नहीं है उनके शरीर को, कहां जाता है पता नहीं। तो फर्क क्या है? फर्क है मेटाबॉलिज्म में। जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो जो भी खाते हैं उसमें जो भी कैलोरीज होती हैं वो खर्च हो जाती हैं ऊर्जा देने में, एनर्जी देने के लिए। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो जो भी खाते हैं उसमें जो भी कैलोरीज होती हैं वो ऊर्जा बनाने में खर्च नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती हैं फैट में और फिर वेट बढ़ जाता है। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले ही एक बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जॉन अब्राहम, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। शायद इंटरव्यू बहुत पुराना था लेकिन कोई रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था, और वो कह रहे थे कि उनकी टेंडेंसी है कि अगर वो एक्सरसाइज, उनकी टेंडेंसी है कि उनका मेटाबॉलिज्म यूजुअली स्लो रहता है, और अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। और यदि वो एक्सरसाइज ना करें तो मेटाबॉलिज्म उनका बिगड़ जाता है। सिमिलर इंटरव्यू विराट कोहली बता रहे थे। विराट कोहली को अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो जब वो यंगस्टर थे, नए नए आए थे, और उससे पहले भी जब उनकी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो उस समय वो बड़े चबी से थे, बड़े मोटे से थे। तो उनका ये कहना था कि जो उनका मेटाबॉलिज्म है बचपन से ही काफी स्लो रहा है, और एक्सरसाइज कर करके उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया है। एंड ही आल्सो स्पेशली सेड कि जो टिपिकल पंजाबी डाइट है वो अच्छे वेट के लिए बढ़िया नहीं मानी गई। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू वांट टू हैव हेल्दी वेट, अगर आप अपने वजन को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाए रखना होगा। और मेटाबॉलिज्म उम्र के साथ साथ स्लो हो जाता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्सरसाइज को कभी ना कम करें। सो रेगुलरली डू सम एक्सरसाइजेस, 30 मिनट्स 5 days a week, brisk walking, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ी सी साइकिलिंग is good for our metabolism, is good for our heart health. 30 minutes 5 days a week, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, व्हाटएवर। बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जिम्स में वेट्स उठाने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स बी एक्टिव।
हम अपने कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते कि हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जिन्होंने उन क्रियाओं ने जो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को कन्वर्ट करना है ईदर इन एनर्जी ईदर इन फैट, उसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो एनर्जी में कन्वर्जन होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो फैट में कन्वर्जन होगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म हेल्दी इज एक्सरसाइज। सो कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे? कैन आई सी द हैंड्स? क्या मैं हाथ देख सकता हूं कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे? और मैं आपको बता देता हूं कि वजन को मेंटेन करना, वजन को हेल्दी रेंज में रखना, इट्स नॉट अबाउट योर प्रॉमिस, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने वायदा किया, कि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपना वजन अच्छा रखूंगा। इट्स अबाउट योर एक्शन। यही एक ऐसा काम है जो हमें बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। जो आप कहते हैं क्या वो करते हैं या नहीं, एक इंसान के वजन को देख के ये पता चल जाएगा। ओके, सो करेंगे एक्सरसाइज, ग्रेट। नाउ सेकंड जो अब हम बात करेंगे, मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी एडवाइस करने वाला हूं यहाँ पे। कुछ हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ मोदी केयर के ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे वजन को मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात करी कि जो सबसे बड़ा कारण है वो मेटाबॉलिज्म, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आई एम श्योर आप सब उसके बारे में जानते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो स्पेशली हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा, और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को यदि हम कंज्यूम करें। चुस्कियां लेते लेते, अपने परिवार के साथ बैठे बैठे, गप्पे मारते मारते, चुटकुले शेयर करते हुए हम अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं। एनी आइडिया कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं? दैट प्रोडक्ट इज फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी रहे, उसका दिल अच्छा रहे, उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, जिससे कि वो अपने वेट को मेंटेन कर पाए, उनके लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है विच इज पावर ग्रीन टी। फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी, हम जानते हैं कि ये जो ये ग्रीन टी होती है, इसको जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के चलते चाय की पत्तियों में पाए जाने वाले जो अच्छे तत्व होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स। सो बेसिकली दो तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स ग्रीन टी में बरकरार रहते हैं, नष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते। जबकि जो नॉर्मल चाय जो होती है उसमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफी हद तक नष्ट हो सकते हैं, बट ये ग्रीन टी में बरकरार रहते हैं। और ग्रीन टी के ये में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हमारा वजन धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें, जितनी भी आजकल बीमारियां दिखने में आती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है, ऑल दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बेसिकली जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो सही तरीके से होती नहीं है, गड़बड़ हो जाता है उन क्रियाओं में, तो ये बीमारियां दिखने में आ जाती हैं। तो इन सब बीमारियों को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। और अगर ग्रीन टी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छे रखने में मदद करती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उन बीमारियों का ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन यस, ग्रीन टी हमें हेल्दी रखने में जरूर मदद करेगी। सो लेना चाहेंगे पावर ग्रीन टी? कौन कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पावर ग्रीन टी, मोदी के का पावर ग्रीन टी? कैन आई सी सम हैंड्स? वेरी नाइस, लेट मी पावर ग्रीन टी के बहुत सारे दूसरे फायदे भी हैं। अभी तो खैर इतने ज्यादा गेस्ट आते नहीं है घर में, लेकिन जब भी कोई गेस्ट आए और चाय बनानी होती है, उनको सर्व करनी होती है, और टिपिकली अगर हम ध्यान से देखें, चाय बनाने से लेकर वो जो गंदे कप हुए उनको धोने तक तकरीबन आधा पौना घंटे का प्रोसेस है इस पूरे चाय को सर्व करने का।
और फिर उसमें चीनी डालो, फिर उसमें चाय की पत्ती डालो, फिर उसको छानो, वो चाय की पत्ती और वो कितना आसान है। पावर ग्रीन टी, गर्म पानी लो, डिप 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 करो एंड दैट्स इट, सर्व करो। नो शुगर, नथिंग, जस्ट डिप 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 एंड सिप सिप सिप, डिप 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 एंड सिप सिप सिप। सो पीना चाहेंगे पावर ग्रीन टी एंड मल्टीपल बेनिफिट्स, स्पेशली फॉर योर मेटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज वन प्रोडक्ट। ये जो पावर ग्रीन टी है, ये चुटकियों में आपका वजन कम नहीं करेगा, ये मैजिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने पावर ग्रीन टी पीनी शुरू करी और हफ्ते 10 दिन में ही मेरे 5 किलो कम हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये धीरे 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 आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर रहा है। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैंने वजन तो एक बार कम कर लिया था लेकिन मेरा वजन दोबारा बढ़ गया, दोबारा क्यों बढ़ा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव किया नहीं था आपने। तो ऐसे लोग, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वजन दोबारा ना बढ़े एक बार कंट्रोल होने के बाद, वो जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के साथ साथ पावर ग्रीन टी को अपनाएं और इसकी आदत बना लें। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, पावर ग्रीन टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रोडक्ट। और उसके बारे में बात करने से पहले जो अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके बारे में हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो कारण हो गया वजन बढ़ने का हमारा मेटाबॉलिज्म, और जो दूसरा मेन जो कारण आ जाता है वो ये है कि जब हमारा कैलोरी का इंटेक हमारे एक्सपेंडिचर, कैलोरी के एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। कई लोगों में क्या होता है कि कैलोरी का इंटेक नहीं है लेकिन कैलोरी का एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा, विच मीन्स कि उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। लेकिन कई लोगों में ऐसा होता है कि उनका कैलोरी का इंटेक ही बहुत ज्यादा है, खाने में चीनी बहुत ज्यादा लेते हैं, खाने में फैट्स बहुत ज्यादा हैं, और जो जबान है उसको कभी तसल्ली नहीं मिलती। स्वाद इतने ज्यादा, वो स्वाद से रिलेटेड जुबान उनकी रहती है कि कभी तसल्ली नहीं मिलती और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। गुलाब जामुन भी चाहिए तो केक भी चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, तो छोले भटूरे भी खाने हैं और साथ में एक बड़ा गिलास लस्सी का भी पीना है। तो क्या होगा? बट नेचुरल, जब कैलोरीज इतनी ज्यादा आ रही हैं तो फिर वजन तो बढ़ेगा ही। तो कैसे करें, क्या करना चाहिए? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके कैलोरी के इंटेक को भी कम करने में आपकी मदद करेंगे without compromising on the nutrition. Now listen to this very very carefully. कैलोरी के इंटेक को कम करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन इकट्ठी कर ली कहीं से देख देख के कि वजन कम करना है जी, करना है जी, और फिर वो डाइटिंग पे आ गए और खाना खाना एकदम से कम कर दिया। वैसे ही हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, खाना इतना प्योर नहीं है, ऊपर से जब डाइटिंग करनी शुरू करेंगे तो रह क्या जाएगा। और जब वो इतनी एक्सट्रीम डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, जब खाना खाना कम कर देते हैं एकदम से, तो कमजोरी भी आनी शुरू हो जाती है और दूसरी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। स्पेशली फीमेल्स में जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम इंटेक की कमी है, अगर वो डाइटिंग करती हैं तो और भी ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाएगी और फिर हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। So from our side, we do not recommend, dieting in the sense कि आपने खाना खाना बहुत कम कर दिया। जो हम recommend करना चाहेंगे, instead of dieting, हम recommend करना चाहेंगे instead कि आप अपना पूरा खाना ही मिस कर दो, skip कर दो। खाना skip मत करो, खाना मिस मत करो। खाने को अपना जो मील है उसको replace कर दो। Instead of skipping your diet, replace your diet. Instead of skipping your meal, replace your meal with well protein crest. So यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे कॉन्सेप्ट है मील रिप्लेसमेंट का। डाइटिंग में तो मैंने अपने पूरे की पूरी मील को ही स्किप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रात का खाना खाना बंद कर दिया, या मैंने दोपहर का खाना बंद कर दिया, या मैंने सुबह का नाश्ता बंद कर दिया। दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। बट मैं अगर कैलोरी के इंटेक को कम करना चाहता हूं तो मैं स्किप ना करूं, मैं क्या करूं? रिप्लेस कर दूं। किसके साथ? वेल प्रोटीन क्रेस्ट के साथ। आप सब जानते हैं, आपने कई सारी हेल्थ की ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं। बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड प्रोटीन, वी नीड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स।
तो कोई भी ऐसी डाइट जिसमें ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जरूरी एसेंशियल फैटी एसिड्स हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसे हम कंप्लीट डाइट कहते हैं। यस और ये सारी चीजें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर ये किस में है? ये है वेल प्रोटीन क्रेस्ट में। तो इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक। क्या करना है? आप एक गिलास ऐसा दूध लीजिए जिसमें से मलाई अच्छे तरीके से निकाल ली गई हो, जिसे बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क। एक टोन्ड मिल्क आता है, एक डबल टोन्ड मिल्क आता है, जिसमें से मलाई अच्छे तरीके से निकाल ली जाती है। तो एक गिलास वो दूध ले लीजिए और उसमें 2 स्कूप प्रोटीन क्रेस्ट के मिला के शेक तैयार कर लीजिए। और जो भी आपके पूरे दिन भर का सबसे बड़ा खाना है, सबसे बड़ा खाना जिसमें आप सबसे ज्यादा खाते हैं, वो रिप्लेस कर दें वेल प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। हमारे लिए यूजुअली हमारा सबसे बड़ा मील कौन सा होता है? डिनर। घर वापस आए, लियाओ जी क्या बनाया है, बहुत जोर की भूख लग रही है, और खाने पे बैठ गए, और रात का सबसे ज्यादा खाना हमने खाया, और उसके बाद करते क्या है? उसके बाद सो जाते हैं। अब इतना भरपेट खाना खाने के बाद हम सो गए, एक तो नींद अच्छी नहीं आएगी फिर, क्योंकि पेट में गुड़ 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 चर्निंग होती रहेगी, डाइजेशन होती रहेगी पूरी रात भर, फिर नींद अच्छी नहीं आएगी, तो अगले दिन सुबह बहुत लेट उठेंगे। तो इसकी बजाय क्या करें? रात का खाना स्किप नहीं करना, रिप्लेस कर दे प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। आपको सारे का सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। फाइबर है, रेशा है, तो सेटाइटी की फीलिंग आएगी, पेट भरे हुए की फीलिंग आएगी, भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी, अच्छी तरह से पेट भर जाएगा। कैलोरीज, अगर आप एक टाइम के खाने में हमें 700 से लेकर 900 कैलोरीज मिलती हैं, तो तकरीबन ये सारी कैलोरीज कम हो जाएंगी और तकरीबन 100 कैलोरीज हमें एक शेक से मिलेंगी। तो अगर हम तकरीबन 900 कैलोरीज लेते हैं तो 800 कैलोरीज हमने एक टाइम के मील में कम कर दी। कैन यू इमेजिन दिस? सो इट हैज अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज इन वन ड्रिंक, जब हम इसका एक बनाते हैं शेक। तभी करके हम कह रहे हैं इसको डबल टोन मिल्क में लें, ऐसा ना करें कि इसको मलाई वाले दूध में ले लें, राइट? सो आपकी 600, 700, 800 कैलोरीज कम हो गई। हर रोज आपने इतनी कैलोरीज कम करी, और क्योंकि आपने शेक पिया था, भर पेट खाना नहीं खाया था, सुबह 5-6 बजे भूख लग जाएगी बहुत जोर की, और जब 5 बजे भूख लगेगी तो आंखें खुल जाएंगी, आप जल्दी उठेंगे, थोड़ी बहुत सैर भी करके आएंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करके आएंगे, नाश्ता फिर भरपेट करिए, भरपूर करिए नाश्ता। जो खाने का मन कर रहा है नाश्ते में खा लो, गुलाब जामुन खाने हैं तो नाश्ते में खाओ, छोला भटूरा खाना है तो नाश्ते में खाओ, क्योंकि पूरा दिन भर काम करना है, जो भी खाओगे वो खर्च हो जाएगा। लंच थोड़ा लाइट करिए, और रात को खाने को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ? वेल प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। एंड डू इट कंसिस्टेंटली, नॉट वंस इन अ वाइल। ऐसे नहीं कि जब मोटिवेट हो गए तो कर लिया, नो, डू इट कंसिस्टेंटली एवरी डे। धीरे धीरे जब आपकी इसको आदत पड़ जाएगी, तो जो हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आते हैं, जो हमारे पास लोगों के एक्सपीरियंसेस आते हैं, हफ्ते 10 दिन में तकरीबन आधा किलो से लेकर 1-1.5 किलो तक वजन कम होना शुरू हो जाता है, एंड इन अ हेल्दी वे। ऐसा वजन कम होता है जो दोबारा नहीं बढ़ता, बिकॉज आप साथ में ग्रीन टी भी लेते हैं, एक्सरसाइज की भी आदत डाल रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो रहा है। सो दिस इज वन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। जो लोग वजन कम नहीं करना चाहते वो भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि मेरा वजन ठीक है पर मैं चाहता हूं कि वजन बढ़े ना मेरा आगे, तो इसको वो एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेना शुरू करें। गुड, जा रहे सब कुछ सर के ऊपर जो अभी हमने बात करी? आई होप आप समझ पा रहे हैं मील रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एंड लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी। अगर रात का खाना रिप्लेस किया और हमने प्रोटीन क्रेस्ट ले लिया, और सुबह के खाने में सारी कसर निकाल दी, तो क्या होगा? अगर मैंने 800 कैलोरी कम करी रात के खाने में, और सुबह के खाने में मैंने या लंच में मैंने 2000 कैलोरीज ले ली, तो क्या होगा? तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें
मैं हमेशा कहता हूं पतली वेशन के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन रखनी होगी। पतली वेशन के लिए थोड़ी मोटिवेशन रखनी होगी। तो अगर भूख लगेगी तो ये मत करिए कि मैंगो का सीजन है और 2 मैंगो खा लिए। खीरा भी मिलता है, टमाटर भी मिलता है अभी, वो खाइए। मैंगो खाइए बिल्कुल स्वाद के लिए, पर ऐसे मत करिए कि हर रोज ही आप 2-2 3-3 मैंगो खा रहे हैं। ओके, सो यू गॉट माय पॉइंट। सो कैलोरीज कम करनी है विदाउट रिड्यूसिंग द न्यूट्रिएंट्स। Meal skipping is not an option. Meal replacement is the option, and the product is well protein crest. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट कौन सा है? अब हमने खीर भी खानी है और सेवइयां भी बनानी है घर में, और गर्मी के दिन है तो जो हमें शिकंजवी भी बनानी है, और फिर चाय भी पीते ही हैं हम, दूसरी वाली CTC वो भी पीनी है, उसमें BVP तो मिलता है। लेकिन अब जब उस चाय को पीते हैं और जो हम शिकंजवी बनाते हैं और जो खीर और सेवइयां बनाते हैं और उसमें जो चीनी भर भर के डालते हैं, उस समय खाते हुए तो पता चलता नहीं, लेकिन भाई साहब उसके बाद जो वो हमारा मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और जो हमारा वजन बढ़ाता है, उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी भर हमें पता चलता है। सो एक और प्रोडक्ट जो मैं चाहूंगा आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, वो है हमारा सॉल्व फ्लेवर्स का ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर। सो अगर मैं इसको कहूं तो ये शुगर, चीनी की रिप्लेसमेंट है। बिना स्वाद को कम किए आप अपनी जिंदगी से कैलोरी, अपनी डाइट से कैलोरी का इंटेक कम कर सकते हैं बिना स्वाद को कम किए। मिठास और स्वाद और स्वीटनेस जैसे चीनी हो बिल्कुल वैसी है, लेकिन जो कैलोरीज हैं वो चीनी से आधी हैं, और आई वुड से इनफैक्ट ऑलमोस्ट बहुत ही कम है इसमें कैलोरीज। सो वेरी वेरी गुड फॉर ओबीज पीपल, वेरी गुड फॉर कैलोरी कॉन्शियस, वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, वो सारे इसको लीजिए। बहुत सारे लोग इसीलिए डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फीकी चाय पीना, यार कितने दिन पी लोगे आप फीकी चाय? जिंदगी में थोड़ा तो मिठास चाहिए। तो फीकी चाय हम 3, 4, 5, 6 दिन, 1 हफ्ता पी लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे यार चीनी वाली चाय पिलाओ। चीनी वाली क्यों? सॉल्व फ्लेवर ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर की चाय पीजिए, व्हाई नॉट? जो शिकंजवी बनानी है उसमें डालिए, जो आपने हलवा बनाना है, जो आपने घर में लड्डू बनाने हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें चीनी आप डालते थे, आज से हम क्या डालेंगे? सॉल्व फ्लेवर्स का ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर। गुड। नाउ हमने 3 मेन मील्स की बात करी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच शुड बी लाइट, एंड डिनर हमने रिप्लेस किया विद प्रोटीन क्रेस्ट। लेकिन हो सकता है कि इन बिटवीन मील्स भी हमें भूख लगती है, ऑफ कोर्स लगती है। अभी मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा, मुझे भूख लग चुकी होगी, तो मैं इस समय तो रोटियां नहीं बनाएंगे हमारे घर में, तो इस समय शाम तक आते आते जो भूख लगती है आपको, बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भूख लगती है, और हम यूजुअली क्या करते हैं, बिस्किट्स खा लिए, या कोई कभी कभी कुछ लोग मैगी खा लेते हैं, और उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसा मत करिए। या आप हमारे सॉल्व फ्लेवर्स किनोआ को यूज करिए, ये इन बिटवीन मील के लिए भी यूज हो सकता है, और एज अ कंप्लीट मील आप इसका नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादातर इस समय शाम तक आते आते, या जब कभी बीच में भूख लगती है खाना खाने के बीच में, तो तब इसको हम यूज कर लेते हैं। इसका फायदा क्या है? बहुत बढ़िया फायदा है। पहले तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें प्रोटीन है, और वो भी कैसा प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल। बहुत बढ़िया फाइबर है, रेशे हैं। रेशे हमारा वजन नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं रेशे, फाइबर्स, तो जो फैट होता है उसके साथ चिपक जाते हैं, और ये फैट को लेकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और हमारा पेट भी भरते हैं। तो हम ज्यादा खाना नहीं खाते, पेट जल्दी भर जाता है। देन इसमें विटामिन्स होते हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंड दिस इज ग्लूटेन फ्री। तो जैसे आप घर में दलिया बनाते हैं, आप किनोआ बनाइए और इसको खाइए। इसमें डिफरेंट तरह की आप गार्निशिंग कर सकते हैं, एंड वेरी वेरी टेस्टी। सो हेल्थ भी है और कैलोरीज बहुत कम है,
इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो है, विच मीन्स कि इसको खाने के बाद शुगर का लेवल उतना नहीं बढ़ता जितना नॉर्मल खाने से बढ़ जाता है। तो कई लोगों में आपने देखा होगा वो पोस्ट प्रेंडियल शुगर टेस्ट कराते हैं, खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो तब ज्यादा बढ़ता है वो खाना खा के जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा हो। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है। और आजकल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम दिखने में आती है, कई सारे लोग हमें फोन करते हैं कि हमारे बच्चे को ना गेहूं से, व्हीट से एलर्जी है। गेहूं की बनी कोई भी चीज खाते हैं तो उन्हें एलर्जी, उनको हजम नहीं होती। किनवा इज ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री, गेहूं में ग्लूटेन होता है, एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा ग्लूटेन होता है जो कि एलर्जीज पैदा कर सकता है। किनवा इज ग्लूटेन फ्री, but it has proteins and vitamins and minerals and antioxidants and phytonutrients and fibers, so very healthy option. So लेना चाहेंगे सॉल्ट फ्लेवर्स किनवा। सो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट की बात करी, फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रोटीन क्रेस्ट एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक, सॉल्ट फ्लेवर्स टू रिप्लेस योर शुगर, एंड किनवा आप चाहें तो इसको एक कंप्लीट मील कितना भी लें, या जो आप इन बिटवीन मील स्नैकिंग करते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए किनवा के साथ। एंड देन देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन आवर मोदिकेयर रेंज, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपना वजन अच्छा रखे तो ये इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं, उस न्यूट्रिएंट को हमारे सेल्स में लेके जाता है। जब सेल्स में उस न्यूट्रिएंट की उन पौष्टिक तत्वों की यूटिलाइजेशन होती है तो सेल्स हेल्दी रहते हैं, विच मीन्स जो भी हमारी रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो अच्छी होंगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी वेट के लिए दिस इज वेरी गुड। डिटॉक्स अगेन हमारे एपेटाइट को ठीक करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। And then a very good product which is our flax oil. Omega 3 fatty acids इसमें पाए जाते हैं, omega 3 है, omega 6 है, omega 9 है, and again this is good for overall metabolism and overall health. So ये कुछ हमने प्रोडक्ट की बात करी जो कि आप यूज कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। पर जैसे कि हम बताते आए हैं शुरू से, जो वेट मैनेजमेंट है इट्स ऑल अबाउट action and not only about promises. It's not only about promises, it's about action, and the concept is very simple, but जो उसके बाद एक्ट करना है, जो मेहनत करनी है, वहां पे चैलेंज है। कॉन्सेप्ट में हमने दो चीजों की बात करी, एक तो हमें अपने अंदरूनी शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं हैं, उनको तेज करना है। तेज कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे मेटाबॉलिज्म को? एक्सरसाइज करके, और हमारी जो डाइट, हमारे जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसमें है हमारा एक ग्रीन टी जिसको हम रेगुलरली लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो हम कैलोरीज का इनटेक कर रहे हैं उसको कम करना है, और कैलोरी के इनटेक को कम करने के लिए थोड़ा डाइट के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन आप एक मील रिप्लेसमेंट, अपनी डाइट दिन का कोई भी एक मील रिप्लेस कर दें, चीनी को रिप्लेस करें सॉल्ट फ्लेवर्स, स्टीविया पाउडर के साथ, और जो इन बिटवीन मील्स आप स्नैकिंग करते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए with our quinoa. And then we have other products, noni, detox, and flax oil. So with this, the concept is very simple, but I really want you to take a challenge और देखते हैं कि सबसे बड़ा लूजर कौन होगा। आप समझ पाए इस बात को? कौन होगा सबसे बड़ा लूजर? आई वुड वॉन्ट, सुरेखा मैम अगर यहाँ पे हैं, या मैं उनसे बाद में बात करूंगा, कि हम अपनी टीम में, अपने इस ग्रुप में एक कॉन्टेस्ट रन करें। निशांत जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सर, मैं आपको सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, एंड डेफिनेटली दिस कैन बी अ ग्रैंड थिंग। यस, कौन होगा सबसे बड़ा लूजर? लेट्स टेक अ चैलेंज, मे बी अब से 3 महीने के बाद का एक डेट, और जिसने सबसे ज्यादा वजन कम किया वो होगा सबसे बड़ा लूजर, बट एक्चुअली ही वुड बी दी biggest winner. So with this, I thank you very much. Thanks for your time, and let's not do promises only. Let's keep our promises. Let's do some exercise. Let's have some diet control and use these products. और एक चीज मैं अंत में बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आपका वजन कम होगा,
वैसे वैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि जैसे आपका 1 किलो 2 किलो 3 किलो वजन कम होगा ना, तो लोग आपसे खुद पूछेंगे भाई साहब दीदी क्या कर रहे हो, ये वजन कैसे कम हो रहा है। आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे कि हमें बताइए वजन कैसे कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वजन कम होगा वैसे वैसे बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सुरेखा जी। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एक तो इतने दिनों बाद आपको सुनना ही बहुत अच्छा, अपने आप में एक ट्रीट होता है आपको सुनना। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। बड़ी बड़ी बातें इतनी सिंपलिसिटी के साथ सिखा देते हैं, दिल दिमाग तक हर बात चली जाती है। और पता नहीं क्यों एक बार आपका सीखा हुआ ना, जो चीज आप एक बार सिखाते हो वो जिंदगी भर मैं तो नहीं भूल पाती। और मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस बात के लिए कसमें खा सकते हैं कि हाँ, जो चीज एक बार शरद जी ने सिखा दी वो हम कभी भूलते नहीं है। और अब आप देखिएगा सर, मोदी केयर की वेल मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स वेल मैनेजमेंट किट के साथ बिकेंगे। मतलब अब लोग जो हैं इसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, शेयर करेंगे और रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अपना क्लैरिटी हो गई। बहुत सारे प्रोडक्ट के जंजाल में भी ना हम फंस जाते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या बताओ क्या नहीं बताओ। आपने एक तो अगर मुझसे पूछा जाए ना, जैसे फिल्मों में ऑस्कर होता है, फिल्म फेयर होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिलता है, मुझसे कोई पूछे ना कि पूरी दुनिया में वाई क्रिएट करने में किसको ऑस्कर दिया जा सकता है, तो वो शरद चौधरी जी को दिया जा सकता है। इतना वाई खूबसूरती से क्रिएट करते हैं कि बस वो जब एक बार वाई नीड क्रिएट हो गई, नीड जनरेशन हो गया, उसके बाद तो फिर बाकी तो आपको पता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक चीज आपने और सिखाई, स्क्रीन शेयर में आज आप थे। एक नई चीज आपने इस्तेमाल करी है, हम डेफिनेटली इसको सीखना चाहेंगे। और मैं देख रही थी कि जब आप अपने आप को इधर से उधर मूव भी कर पा रहे थे। वेलकम। सच ए गुड थिंग कि हम स्क्रीन शेयरिंग के साथ भी जो स्पीकर है उसको देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसको सीखना चाहूंगी और हम सारे हिंदुस्तान में इसको डुप्लीकेट करना चाहेंगे। एब्सोल्युटली, we'll do a 5 minutes maybe a session with maybe आपके साथ, अपनी शादी के साथ। So ये नया Zoom में आया है फीचर, it's very very good। What is this called? ये जब आप शेयर स्क्रीन करते हैं, अभी कभी बता ही देते हैं, जब आप शेयर स्क्रीन करेंगे ना तो एक टैब आएगा जिसको एडवांस्ड लिखा होगा जहाँ पे, और वहां पर आएगा शेयर स्क्रीन एज स्लाइड्स। So then you can use this feature। तो बिकॉज वो छोटी सी वो थंबनेल सी दिखती है ना कोने में, वो मजा सा नहीं आता। हाँ, आज अब हम कंटेंट भी देख पा रहे थे और आपको भी देख पा रहे थे। अब हमारे इतने खूबसूरत ट्रेनर हैं, जब वो स्क्रीन शेयर करते हैं हम उन्हें देख ही नहीं पाते। और हमारे बिजनेस में बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल सर। एक साथ आपने दो चीजों की ट्रेनिंग हमारी कर दी है। जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड नॉट ओनली फॉर टुडेज सेशन। हम हर चीज जो आप एज मोदी के ट्रेनिंग हेड कर रहे हैं उसमें जो हमारे लिए कर रहे हैं, मैं उस हर चीज के लिए पूरे के पूरे मोदी केयर की तरफ से आपके लिए तालियां बजवाना चाहती हूँ सर। श्योर मैम। और ये आपके आइडियाज हैं, इस जो भी हम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो डोंट टू डस्ट में एमआरपी डीपीपीवी डाला हो, चाहे अभी हमारा ये वेल कैटलॉग आया है जिसमें देयर आर लिंक्स अवेलेबल। सो ऑल दीज आर आइडियाज फ्रॉम द फील्ड ओनली। हम सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसे ही आइडियाज हमें देते रहें and together we'll take Modicare forward। Yes sir, thank you। Too good। आप ना हमारे जूते में आप जैसे अपना पैर रख करके सोचते हैं, तो जो भी हमें फील होता है आप तुरंत उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और फिर वही जैसा कि बात प्रॉमिस की नहीं है, बात डिलीवरी की, आप एग्जीक्यूट करा पाते हैं अपनी टीम के साथ। उसके लिए हम ताली बजाना चाहते हैं। थैंक यू मैम, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू सो वेरी मच सर। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग फ्रेंड्स। वेट मैनेजमेंट प्रॉमिस है, डिलीवर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। शरद जी ने सिखा दिया है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें जो कमिटमेंट और जो एग्जीक्यूशन चाहिए वो हम सबको करना है। तो आइए प्रॉमिस करते हैं शरद जी के साथ कि हम सबके सब पतली वेशन के साथ बिगेस्ट लूजर बनना चाहेंगे और बन के दिखाएंगे। इस पे टीम के साथ बातचीत करेंगे। इस पे डेफिनेटली हम एक कौन कितना वेट लूज करता है का एक ट्रैक रखते हुए हम आगे चलेंगे और इस पे अच्छा काम होने वाला है। अब मोदी केयर की वेट मैनेजमेंट रेंज जो है ना, वो इंडस्ट्री को बिल्कुल धुआंधार, जिसको कहते हैं ना, हिला देने वाली है। ये काम हम कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमारे पास मॉड्यूल हैं। हमें सिर्फ इस पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है और वी विल डू इट। और वैसे भी सारा हिंदुस्तान कमांडो ट्रेनिंग की धुआंधार बारिश में भीग रहा है। दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने सोचा था कि हम 22 जून को कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप करेंगे और 23 तारीख को 200 कमांडो ट्रेनिंग हिंदुस्तान में होंगी। एक विजन, एक जस्ट जो नंबर मन में आया था वो नंबर शेयर कर दिया था पूरी टीम ने मिलकर के। मैं नाम लेना चाहूंगी डेफिनेटली, संजय बगारिया जी की टीम के साथ है ना,
बूट ये कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुई थी। हमारे अनिल गावड़े जी, रोशनी जी, संगीता विश्वकर्मा जी, और फिर एक कोर टीम बनाई गई जिसमें राजेश गुप्ता जी को ऐड किया गया, जिसमें नवीन खरगवाल जी को ऐड किया गया, जिसमें हरप्रीत जी को ऐड किया गया। ग्रुप पे डाला गया, लोगों ने वॉलंटियर किया और हमने उनको ऐड करके, अजय जी को, पल्लवी जी को, सबको मिक्स करके एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया, एक पूरा कहते हैं ना एक प्रोसेस तैयार किया कि अब इसको डुप्लीकेट कैसे किया जाए। देखो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी जो डुप्लीकेट नहीं होता वो कितना भी अच्छा है वो अच्छा नहीं होता। तो कमांडो ट्रेनिंग जैसी अच्छी चीज हमारे हाथ लग गई और फिर हम इसको डुप्लीकेट नहीं करें, इतने तो नादान हम थे नहीं। तो हमने जब इसको डुप्लीकेट करने का प्लान बनाया था, मैं बिल्कुल इसको समराइज करना चाहती हूँ कि हमने ये देखा कि अच्छा ठीक है, लीप पर कमांडो ट्रेनिंग की गई, बहुत वेल एक्सेप्टेड रही, सबको बहुत पसंद आई। दो चीजें बहुत पॉपुलर हुई, एक कि भैया जो कमांडो ट्रेनिंग अनिल गावड़े जी की टीम में जो फास्ट सक्सेस हमें देखने को मिली कि लोगों ने 14, 15, 16, 18 महीने में अच्छे चेक कमाए। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली वो ये कि डायरेक्टर लेवल के, सीनियर डायरेक्टर लेवल के लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, बड़े इंस्पिरेशनल रहे। अभी तक हम देख रहे थे जी बड़ा लेवल चाहिए अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए, बड़ा लेवल चाहिए अच्छा प्रेजेंटर होने के लिए। अभी हमने उस कमांडो ट्रेनिंग में रियलाइज किया कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर होने के लिए कोई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ अपने कन्विक्शन के साथ, अपनी उस इस बिजनेस के लिए जो आपका पैशन है, उस पैशन के साथ अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़े से कंटेंट पे काम करके आकर के आप एक प्रेजेंटेशन थ्रो करते हो तो आप अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हो और दिलों को उतना ही जीत सकते हो जितना हायर लेवल वाले लोग जीतते हैं। ये बहुत इंस्पिरेशनल रहा। और फिर हमने क्या किया, हमने इसको कास्केड करने का डिसीजन लिया। पूरी टीम ने मिलकर के कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप, 42 डेज का बूट कैंप डिजाइन किया गया। बूट कैंप ऐसे डिजाइन किया गया कि एक टीम हमने ऐसी रैंडमली सेलेक्ट कर ली जो कि बहुत हायर लेवल की नहीं थी। हमने ऐसा नहीं कहा कि अब जो कमांडो ट्रेनिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो हमारे खाली जीबीडीज करेंगे या खाली क्राउन करेंगे। हमने जो दोनों हमारे लीडर लिए वो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर लिए और उनकी टीम में हमने मोटिवेट किया कि आप नए नए लोग लाओ। आप किसी लेस देन डायरेक्टर को भी लेकर के आ सकते हो प्रेजेंटेशन करने के लिए। आप अपने प्रेजेंटर तैयार करो और आप 21 दिन में हमको कम से कम 50-60 प्रेजेंटर दिखाओ, जिसमें से 40-45 नए भी होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेहनत करके। ऐसा नहीं कि शो के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो शो जाए, जो इवेंट हो, वो इवेंट डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। आप नए प्रेजेंटर ला सकते हो, पर उन नए प्रेजेंटर्स को आपको टीटीटी करके एक टॉपिक वेल इन टाइम देके उनको तैयार कराना है। ये कमिटमेंट अजय जी और पल्लवी जी की टीम के साथ हुआ। नए प्रेजेंटर्स को लाने का मकसद ही ये था कि इंस्पिरेशनल रहे, लोग डरे सहमे नहीं, सहमे भी तो डरे भी तो, डर से नहीं डरे, अपने डर को जीते, जीत को जिद में बदलें और सक्सेसफुल होकर के दिखाएं। तो कमांडो 2 जो कमांडो बूट कैंप शुरू हुआ, कमांडो ट्रेनिंग, वो 42 डेज का था। और उसका प्लान ऐसे किया कि एक दिन अजय जी एंड पल्लवी जी की टीम लीप करेगी, लीप प्लेटफॉर्म पर एक दिन अजय जी एंड पल्लवी जी की टीम लीप करेगी। अगले दिन हमारे लीप पर हम कोई है ना कमांडो ट्रेनिंग नहीं करेंगे। उस दिन सारा हिंदुस्तान 200 लोग, मैंने ऐसी रैंडमली एक नंबर थ्रो कर दिया था कि 200 लोग अपनी अपनी टीम में लीप 2 करेंगे, यानी जो लीप पे होगा उसको लीप कहेंगे और जो आप अगले दिन डुप्लीकेट करोगे उसको लीप 2 कहेंगे। और लीप 2 के लिए हमने कह दिया कि हर कोई जो 1 लाख रुपए प्लस कमाता है, सजेस्ट किया, हमने मना नहीं किया। अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हो और फिर आप कमांडो ट्रेनिंग करना चाहते हो, हम उसके लिए भी वेलकम है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके स्ट्रेटेजी बनाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटे 15-15, 20-20 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है और उसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी बिना कुछ भी नहीं करना है। क्वालिटी अगर है, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपकी टीम में कुछ 15-20-25 लोग हैं, आप मिलकर के 21 दिन की ट्रेनिंग को कैरी ऑन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पर हमने सजेस्ट ये किया कि जितने भी 1 लाख रुपया प्लस अर्नर हैं, वो अर्नर अपनी अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग को डुप्लीकेट करे, यानी कि लीप 2 करे। लीप 2 पे ही हमने रोका नहीं, हमने लोगों को सजेस्ट किया कि जब आप अपनी टीम के साथ, या आपकी टीम में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो भी आपकी टीम अलग से कमांडो ट्रेनिंग कैरी नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, अपलाइन के साथ, अपने ऊपर वाले 1 लाख वाले कमाने वाले के साथ, उसके ऊपर 1 लाख कमाने वाले के साथ, जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उनके साथ अपनी क्रॉस लाइंस के साथ मिलकर के अटूट बंधन को निभाते हुए आप मर्ज इन मिक्स करके, अगर आपकी टीम के 3 लोग तैयार हैं, 4 लोग तैयार हैं, या तैयारी की भी बात नहीं, आप एक इंटरेस्टेड हो, अपने लोगों को तैयार कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने 3-4 लोगों को लेकर के ऊपर जुड़ जाओ और कमांडो 2, ज्यादा से ज्यादा लोग कमांडो 2 करो। खास बात कमांडो 2 पे नहीं रुकती है। खास बात हमने ये करी है कि 15 अगस्त को हमने डेट अनाउंस कर दी है। 7 अगस्त तक कमांडो बूट कैंप चलेगा, कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप। कमांडो ट्रेनिंग 15 अगस्त से लीप 3 शुरू होगा। और लीप 3 क्या होगा? आज अगर आप कमांडो ट्रेनिंग लीप 2 करते हो और आपकी टीम में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जूम पे मान लो 10 लोग आते हैं,
वो 10 लोग जो कि आज नहीं प्रेजेंटेशन कर सकते, पर आप उनको आज कहोगे कि 15 अगस्त को जो हम लीप 3 करेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। और जब आज डे 1 हो रहा है तो डे 1 15 अगस्त को आपकी टीम का कौन सा नया बंदा करेगा वो नाम आज नोट किए जाएंगे। जब डे 2 हो रहा है तो डे 2 16 अगस्त को आपकी टीम में कौन करेगा वो नाम नोट किया जाएगा। डे 3 तो 17 अगस्त को आपकी टीम में कौन करेगा, उनको अभी 40 दिन पहले टॉपिक दे दिया जाएगा। और फिर जब वो लोग 40 दिन तैयार करेंगे, तो जब उन्हें करना है वो जो कमांडो ट्रेनिंग हो रही है उसको ध्यान से सुनेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, उससे सीखेंगे। 40 दिन में तो किसी को भी कहते हैं ना पोस्टर फाड़ के हीरो निकाला जा सकता है, अगर वो खुद निकलने पे आ जाए तो हम देख रहे ये हैं कि आज लीप 2 हो रहा है, 15 अगस्त को लीप 3 कितने लोग करेंगे। दोस्तों मुझे बताते वक्त बहुत हर्ष हो रहा है, मैंने रैंडमली 200 अनाउंस किया था, करीबन 300 सवा 300 कमांडो ट्रेनिंग लीप 2 आज हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैं आप सबको कहना चाहूंगी अगर आप कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कमांडो ट्रेनिंग हेड हैं, तो कमांडो ट्रेनिंग हेड के लिए हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप, एक भर गया था, एक में 256 लोग आ गए, दूसरा हमने ओपन कर दिया है। हम कमांडो ट्रेनिंग हेड्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। अगर अभी तक आप उसमें ऐड नहीं हुए हैं तो अपने अपने जीबीडी को कांटेक्ट कीजिए और उस जीबीडी के थ्रू हमारे पास आइए, हम आपको हमारे उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे कोई भी आपको कभी कोई चैलेंज आ रहा हो, कभी कोई तकलीफ आ रही हो, कभी कोई क्वेरी है, कभी कोई क्वेश्चन है, या वो इनफ मोटिवेशन आपको चाहिए कि लाओ चलो मिलकर के बढ़े। दोस्तों ये जो हो रहा है ना, ये छोटा नहीं है। मैं आपको इसके पीछे का विजन बताती हूँ, हम क्या करने वाले हैं। अभी हम जून में बैठे हैं, अभी हम जून 2021 में बैठे हैं, और हम सबको पता है कि वक्त कैसा तेजी से भागता है। जून 2022 आने में टाइम नहीं लगेगा, कभी लॉकडाउन होगा, कभी खुलेगा, कभी बंद होगा, कभी ये होगा, वो सब हमारे हाथ में नहीं है, पर जून 2022 आएगा, ये हम सबको पता है। हम उस जून 2022 को कैसा लाना चाहेंगे वो हमारा डिसीजन है। तो जो डिसीजन एज ए टीम हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी हमने सोचा था हम अभी पहली कमांडो ट्रेनिंग जो करेंगे, यानी जो जून जुलाई में होगी, उसको 200 लोग शुरू करेंगे, तो 300 लोग, सवा 300 लोगों ने शुरू कर दिया। जो अगस्त में शुरू होगी वो मैं मान करके चल रही हूँ कम से कम 550-600 लोग शुरू करेंगे। जो सितंबर में होगी, अब 21 दिन की होगी, 42 डेज की नहीं होगी। हमने आपको 2 बार ट्रेनिंग कर दी और आप मोर देन इनफ रेडी हो, आपकी टीम रेडी है इस बात को डुप्लीकेट करने के लिए। अब आपको किसी का डर नहीं है, अब आप ये नहीं सोचते कि वो अच्छा है, अब आप कहते हो मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। ये फीलिंग सारे हिंदुस्तान में आ गई है, और मेरे ख्याल से ये जीत हमारी, हम सबकी एज ए टीम बहुत बड़ी जीत है कि आई कैन डू इट। कुछ लोगों की जायदाद नहीं है, जागीर नहीं है, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, लोग मुझे पसंद करेंगे। ये फीलिंग हमारी जो पिछले साल 15 महीने में जो हमने जो भी पर्सनल ग्रोथ उठाई है, ये फीलिंग आज उस 15 महीनों की मेहनत का नतीजा है। मैं आप सबको जोरदार बधाई देना चाहूंगी, और अब बताना चाहूंगी, आप जब अगली जून में खड़े होंगे ना, जून 2022 में, तो कम से कम 5000 कमांडो ट्रेनिंग होगी। मान के चलिए अगर हम कहते हैं 15 जून 2022 को हम अगला, यानी 7वां 8वां, अभी चल रहे हैं महीने होंगे, हम 8वां या 9वां या 10वां शायद हम बूट कैंप कर रहे होंगे, हम कमांडो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, 5000 कमांडो ट्रेनिंग हो रही होंगी, 5000 कमांडो ट्रेनिंग हेड होंगे। वो 5000 ट्रेनिंग में पर ट्रेनिंग अगर 20 लोग प्रिपेयर हो रहे होंगे, आप सोच करके देखो पूरा एक साल में पर्सनल ग्रोथ का कैसा भग करके वो तूफान सा उठेगा, एक वॉल्केनो सा उठेगा, एक ज्वालामुखी सा उठेगा, और वो हम सब की सारी मजबूरियों को बहा करके ले जाएगा। तो पर्सनल ग्रोथ के इस त्योहार पे जो हम चल पड़े हैं, आइए चलिए मिलकर के इसको बड़ा करते हैं। पर 1-2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कमांडो ट्रेनिंग खत्म हुई, अनिल गावड़ेजियन टीम जब कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय सारा हिंदुस्तान कमांडो ट्रेनिंग के बहाव में बह रहा था, और आपने नोटिस किया होगा उस समय मैंने 9 दिन का ब्रेक दिया। कई एक टीम ऐसी है जो कहने लगी हम तो मैडम ऑलरेडी रेडी हैं, उन्होंने नेक्स्ट डे से कमांडो ट्रेनिंग करी, पर एज ए टीम लीडर हमने 9 दिन का ब्रेक दिया और बीच में एक एक्शन किया जिसको कहते हैं होम मीटिंग फेस्टिवल। वो क्यों किया, मैं उसकी नजाकत समझाना चाहती हूँ। पर्सनल ग्रोथ बहुत बड़ा नशा होता है, किसी भी शराब के नशे से बड़ा, किसी भी और चीज के नशे से बड़ा ना पर्सनल ग्रोथ का नशा होता है। और जब व्यक्ति इस नशे में पड़ जाता है तो बहुत बड़ा नशेड़ी बन जाता है। उसको फिर भूख नहीं लगती, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पर्सनल ग्रोथ और उस वही चीज दिखाई देती है। और जब सारा हिंदुस्तान इतनी बड़ी पर्सनल ग्रोथ के माहौल में पिरोया जाने वाला था, उस समय हमारे लिए बहुत जरूरी था बताना कि खाली पर्सनल ग्रोथ काफी नहीं है, पर्सनल ग्रोथ के साथ आपका प्रोडक्टिव रहना बहुत जरूरी है।
और प्रोडक्टिविटी के लिए हमने 9 दिन के लिए होम मीटिंग फेस्टिवल आपको किया, करके दिखाया। एक ही बात हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस रखिए, पर जितना ध्यान, जितना वक्त कमांडो ट्रेनिंग, उसकी प्रैक्टिस, उसकी टीटीटी पे लगाएंगे, उससे ज्यादा वक्त होम मीटिंग पे लगाइए, परिवर्तन पे लगाइए, गैस मीटिंग पे लगाइए। वो जो प्रोडक्टिव काम, जो हम एक नेटवर्कर की जो ब्लड होता है ना, हमारा जो दाल रोटी जो हमारी है ना, वो पीवी है, वो बीवी है, वो हमारी परिवर्तन है, वो हमारे गेस्ट को लाना है, वो हमारा प्रोडक्ट शेयरिंग है, वो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयरिंग है। किसी भी कारण से इसको साइड नहीं करना है, किसी भी कारण से इसको आउट ऑफ फोकस नहीं करना है, नहीं तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा पर्सनल ग्रोथ बहुत हो रही है, हर कोई अच्छा बोल रहा है, हर कोई अच्छा प्रेजेंटर बन रहा है, पर हमारे बिजनेस में आपको पता होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटर होना अकेला काफी नहीं है, प्रोडक्टिव प्रेजेंटर होना, प्रोडक्टिव ट्रेनर होना बहुत काफी है। तो प्लीज होम मीटिंग पर लगातार अपना हाथ बिल्कुल खुला रखिएगा, इस पे कंजूसी नहीं करिएगा, पूरी टीम को होम मीटिंग पे लगाए रखिएगा। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं बात करना चाहूंगी, और फिर मैं बात करना चाहूंगी कुछ कमांडो ट्रेनिंग रिकॉग्निशन पे, जो कि हम आज से लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चंस मेरे पास जो आ रहे हैं, जिस तरीके के आ रहे हैं वो मैं बताऊंगी। पहला ये कि हमारी टीम में कितने प्रेजेंटर, कितने कमांडोज हों तो हम इंडिपेंडेंटली कमांडो ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बदलना चाहूंगी, कमांडो ट्रेनिंग कमांडोज नहीं कर रहे, कमांडो ट्रेनिंग जो कमांडो बनना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपकी टीम में 30 अच्छे लोग हों तब आप कमांडो ट्रेनिंग शुरू करो। हम कह रहे हैं अगर आपकी टीम में 15-20 कमिटेड लोग हों जो प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, जो थोड़ी टीटीटी करके खुद को तैयार करने के लिए तैयार हैं, तो आप कमांडो ट्रेनिंग कर सकते हो। बट ये काम बेस्ट रहेगा कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए कि कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। तो जरा अपलाइन के साथ बैठिए और आप इंडिपेंडेंटली कमांडो ट्रेनिंग करेंगे या आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर के उनके टीम के अपने क्रॉस लाइंस के साथ मिलकर के कमांडो ट्रेनिंग करेंगे, ये आपके अपलाइन से ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। तो जो भी आपके ऊपर 1 लाख अर्नर है उनके साथ एक कोर टीम बनाइए, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और कमांडो ट्रेनिंग को डुप्लीकेट कीजिए। हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप है ना फेसबुक पर देख भी सकते हैं, मैं जो अपकमिंग जीबीडीज की मेरी फेसबुक है ना, जो मैं अपकमिंग जीबीडीज की कमांडो ट्रेनिंग कर रही हूँ, यानी मेरे जो छोटे छोटे ग्रुप्स की जो मर्ज करके मैं कमांडो ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो हम फेसबुक पर हमारे लाइव कर रहे हैं। यानी आज सुबह 11 बजे सुरेखा भार्गव के फेसबुक पर लाइव हुआ था। हमने एक बिल्कुल मतलब आप नोटिस करेंगे कल भी जो हम कमांडो ट्रेनिंग अजय जी एंड पल्लवी जी की टीम कर रही है, उसमें एक नॉन डायरेक्टर पर्सन है ना, एमसी है। तो हम इसको किसी लेवल से नहीं बांध रहे, हम इसको कैपेबिलिटी से भी नहीं बांध रहे, हम इसको कमिटमेंट से बांध रहे, कमिटमेंट फॉर एक्सीलेंस। अगर आपका कोई बंदा कहता है कि हाँ मैं करने को तैयार हूं, तो बस उसका कमिटमेंट फॉर एक्सीलेंस देखो कि आज जैसा वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, 6 दिन बाद उसका टर्न आ रहा है, क्या 6 दिन में मैं इसको तैयार कर सकता हूँ? क्या ये व्यक्ति टाइम कमिटमेंट करने को तैयार है? क्या ये मुझे मिल जाएगा? थोड़ा ज्यादा वक्त भी अगर किसी को देना पड़े, स्क्रिप्ट बना करके भी देखना पड़े, उसको 2-4 शायरियां रटवानी पड़े, उसको 1-2 स्टोरी रटवानी पड़े, उसके कैमरे को 10 बार भी ठीक करना पड़े ना, तो भी वर्थ है। अगर आप ये कोई भी व्यक्ति कमिटेड है ये सब करने के लिए, टोका टाकी सुनने के लिए, और वो अपने आप से ऊपर उठने के लिए अगर तैयार है, तो आप अपने अपलाइंस के साथ बैठ करके डिसाइड कीजिए कि आप इंडिपेंडेंटली करें। और हाँ, एक कमांडो ट्रेनिंग में 15-20 लोग तो चाहिए, बल्कि मैं कहूंगी 30 लोग हो तो आइडियल है। एक एमसी और एक प्रेजेंटर भी, 2 लोग भी अगर एक दिन रखो तो 42 प्रेजेंटर हो जाते हैं। 1-2 व्यक्तियों को 3-4 बार रिपीट भी कर सकते हो, ऐसी बात भी नहीं है, कहीं कोई रूल लिखा हुआ नहीं है। जो आपकी टीम के लिए अच्छा हो वो किया जा सकता है, पर थंब रूल ये है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस दो अगर आपके पास लोग हैं तो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डुप्लीकेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में लीडर बने। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये लिंक हम शेयर कर सकते हैं अपने गेस्ट के साथ? आई विल से नहीं, ये गेस्ट मीटिंग नहीं है, ये कंसल्टेंट मीटिंग है। गेस्ट मीटिंग तो परिवर्तन कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, परिवर्तन कीजिए, होम मीटिंग कीजिए। और लीप पर थर्सडे एंड संडे तो हम परिवर्तन एज इट इज चला ही रहे हैं, उसको अच्छे से बिल्ड कीजिए। सक्सेस संडे, ये टाइम मैनेजमेंट की बात कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम पहले भी हम बहुत सारे एक्शन कर रहे थे, अब कमांडो ट्रेनिंग को ऐड करना है तो क्या करें? मेरा कहना हमेशा ये होता है कि जब भी कोई चीज नई आती है ना, उसको ऐड करना होता है, उस दूसरी चीजें माइनस नहीं की जाती। बट फिर भी कुछ तो टाइम लिमिट होती है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी परिवर्तन कम नहीं होना चाहिए, होम मीटिंग कम नहीं होनी चाहिए। जो आप अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटी करते थे,
उसको कमांडो ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। और लीप प्लेटफॉर्म पे होने वाले सक्सेस संडे को बिल्ड करना मत भूलिए। कोई भी कमी अगर आपकी टीम में रह भी गई किसी भी तरीके की, अगर आप सक्सेस संडे पे, हम मोटिवेशन भी करते हैं, माइंडसेट भी करते हैं, बिग पिक्चर भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, फास्ट स्टार्ट भी करते हैं, हम प्रोडक्ट डेमो भी करते हैं। अगर कोई किसी भी एक कंपोनेंट की आपकी टीम में आप अगर किसी एक्शन में कमी रह भी गई, अगर आपने सक्सेस संडे को प्रॉपर्ली बिल्ड किया तो आपकी गंगा जमुना पार हो जाएगी, आपके बिजनेस में कोई धक्का नहीं लगेगा। बट याद रखिए, परिवर्तन और गेस्ट मीटिंग को कम नहीं करना है। सो आर यू विथ मी? फिर बात आती है कि भैया मैं पीडी हूं, मैं कितने लोगों के साथ मीटिंग कर सकता हूँ, मैं क्या मेरे है ना, कब तक मैं कमांडो ट्रेनिंग लेता रहूंगा? ये एक सवाल आया, लेता रहूंगा। आपको कमांडो ट्रेनिंग लेनी नहीं है। आप खड़े होकर के आप प्रेजेंटेशन करोगे, वो कमांडो ट्रेनिंग और फ्लॉप हो जाएगी, वो लोगों का कॉन्फिडेंस और कम कर देगा। कमांडो ट्रेनिंग सिर्फ तब सक्सेसफुल है जब आप अपनी टीम को एम्पावर करो और फिर उनको इन्वॉल्व करके उनको दिखाओ और फिर खूब तारीफ करो। मैं अगले 42 दिन कुछ नहीं करने वाली, सबके लिए तालियां बजाने वाली हूँ, सबकी ढेरों प्रशंसा करने वाली हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने फैसला कर लिया ना अपनी पर्सनल ग्रोथ का, वो भी सक्सेस स्टोरी है। एंड बिलीव मी, हम आपका छोटा सा ग्रुप है, मान लो भी आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आपकी टीम में 21 छोटी और 21 बड़ी स्टोरी नहीं है, कोई बात नहीं, 2000 रुपए की स्टोरी से कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत कराओ। उस 2000 रुपए वाले व्यक्ति को बताने दो कि मेरा सपना स्ट्रांग है, मेरा विजन स्ट्रांग है। वो आज शेयर करेगा, कल वो आपका 2 लाख 20 लाख रुपया कमाने वाला बंदा निकलेगा। तो आप जो है खुद नहीं करना है, लेनी नहीं है। कब तक लेता रहूं? हम हर महीने कमांडो ट्रेनिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, हम ऑफलाइन में भी कुछ नहीं कर रहे इसमें, हम ऑनलाइन करेंगे। मान लो अभी सारा खुल गया, सब है ना, बाहर से बाहर खुल गया है और लॉकडाउन खत्म हो गया है, दिन भर लोग काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 से 11 कर लो, सुबह 5 बजे कर लो। हम जब मैं बैंगलोर थी तो हम सुबह 7:30 बजे की ब्रेकफास्ट मीटिंग किया करते थे। हम 30 डेज ट्रेनिंग जो है किया करते थे, फिजिकल 30 डेज ट्रेनिंग। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में 2 साल 30 डेज ट्रेनिंग करी है। एवरी डे हम ब्रेकफास्ट पे मिलते थे, 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 हम मिले हैं 30-30 दिन की ट्रेनिंग के लिए और टीम तैयार की गई है। अब आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो तो आपके लिए डेफिनेटली काम आसान है। तो बाकी हम जो कमांडो ट्रेनिंग हेड का हमने ग्रुप बनाया है, उस पर कोई भी क्वेश्चन आप होता है आप पूछ सकते हैं। पूरी टीम, उसमें सारे के सारे कमांडोज जो चैंपियन हैं वो उस ग्रुप पर है एडेड। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उस पर मदद दी जाएगी। खुल के करो, खुल के खेलो, किसी को दर्शक नहीं बनना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेयर बनाना है। प्लेयर भी कैसा वाला, मतलब हम ऐसे 1-2 रन बना के आउट होने वाले बंदे नहीं है। अगर किसी दिन, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप किसी दिन प्रेजेंटेशन करते हैं और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, क्यों परेशान होते हैं? पहला है ना कमांडो ट्रेनिंग। अभी आपने अनिल गावड़े जी की टीम का जो कमांडो ट्रेनिंग देखा, वो 9th कमांडो ट्रेनिंग था, 9th। फिर उन प्रेजेंटर्स की क्वालिटी आपने देखी थी। अभी आप फर्स्ट पर बैठे हो, अगर आपसे अच्छा नहीं हुआ तो गिल्ट नहीं फील करना है, गिल्ट में बिल्कुल नहीं चले जाना है, अपने आप को कंडेम नहीं करना है, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, मेरे से अनम्यूट नहीं हुआ, मुझसे म्यूट नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गई थी, ये गड़बड़ हो गई थी। अरे घर आती है हम सब, कोई भी गड़बड़ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी कोशिश 1000% करो, बस मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ। बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा, और अगर किसी के कंपैरिजन में आपका उतना अच्छा नहीं भी हुआ तो भैया पहला अटेम्प्ट है, अगली बार कौन सा आपने पीछे हट जाना है, तीसरा कौन सा नहीं करना है और 9वां कौन सा नहीं करना है। मुझे ये बताओ, जून 2022 को जो कमांडो ट्रेनिंग करोगे तब कितना रुपया कमाते होगे और तब कैसा प्रेजेंटेशन करते होगे, ये अपने आप से पूछ लेना। जैसा कि संजय बगारिया जी ने कहा था, डोंट काउंट, कंटिन्यू करो। आपकी टीम के, आप मान लो आप है ना कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हो 20 लोग मिलके और 20 ही लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा दर्शक, सब प्लेयर है, बहुत बढ़िया बात है। सब प्लेयर हो गए तो आप तो 100%, आप तो चैंपियन बन गए। तो आपको क्या करना है, नंबर नहीं देखने हैं, अभी ग्रोथ देखनी है, सारा फोकस ग्रोथ पर करना है और बिग विजन के साथ जून 2022 के लिए काम करना है। सो आर यू रेडी? तैयार हो फ्रेंड्स? आइए फ्रेंड्स, कुछ रिकॉग्निशन है जो हमने हमारी कमांडो ट्रेनिंग में ऐड करी है। कैसे इस रिकॉग्निशन को हम करेंगे? जैसे अभी हम लीप पर अजय मलिक जी एंड पल्लवी कौशिक जी की टीम कमांडो ट्रेनिंग कर रही है, तो ये जो रिकॉग्निशन है ये पल्लवी जी और अजय मलिक जी की टीम के लिए है, ये सुरेखा भार्गव के सारे ग्रुप्स के लिए नहीं है। जो कमांडो ट्रेनिंग का रिकॉग्निशन कराएगा, कैसे कराएगा? आइए 4 बातें हैं मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम होम मीटिंग किंग एंड क्वीन अनाउंस करेंगे। जिस किसी ने अपने ग्रुप में, जिस किसी ने पर्सनल 1 महीने में 10 होम मीटिंग करी है, उसको होम मीटिंग किंग और क्वीन बोला जाएगा। और मैं चाहती हूँ
पूरी की पूरी टीम लग जाए कि भैया कमांडो ट्रेनिंग तो अब आपके सबकॉन्शियस में चली जानी चाहिए। वो तो जैसे सुबह उठ करके ब्रश करने ऐसे निकल जाते हैं ना, कमांडो ट्रेनिंग आपके लिए इतना सबकॉन्शियस हो जाना चाहिए कि भैया कोई बड़ी बात ही नहीं, अच्छा बस हो रहा है, तो चलते ही जाने वाला काम है। देखना ये है कि 1 महीने में 10 होम मीटिंग, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो वो आपकी चॉइस है, पर पर्सनल 10 होम मीटिंग जो भी व्यक्ति करेगा, जैसे अजय जी एंड लवी जी की टीम में जो भी व्यक्ति 10 होम मीटिंग करेगा, उसको जब इन लोगों की 20वें दिन रिकॉग्निशन होगी उसमें स्पेशली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा है होम मीटिंग चैंपियन। जिस किसी ने भी अपनी टीम में 30 होम मीटिंग करने में मदद करी, जिसकी टीम में 30 होम मीटिंग हुई, पेड एज टाइटल डायरेक्टर, डायरेक्टर ने 30 होम मीटिंग करी, उसको भी है ना कमांडो ट्रेनिंग रिकॉग्निशन में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर हम एक चीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पेड टाइटल डायरेक्टर के लिए 50,000 पीजीबीवी। जितने भी डायरेक्टर्स पेड एज टाइटल डायरेक्टर्स 50,000 पीजीबीवी करेंगे, उनकी सफलता का तो जोरदार जश्न मनाया जाएगा। तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को 50,000 पीजीबीवी के लिए तैयार हो जाना है। जितने भी डायरेक्टर्स एंड सीनियर डायरेक्टर्स हैं, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी। जितने भी डायरेक्टर्स एंड सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनके लिए 50,000 पीजीबीवी रखा गया है। जितने भी ईडी एंड एसईडी हैं उनको 30,000 पीजीबीवी पे उनकी रिकॉग्निशन की जाएगी। जितने भी एसईडी एंड प्लेटिनम है उनकी 20,000 पीजीबीवी करने पर रिकॉग्निशन की जाएगी, और जितने भी पीडी एंड अबोव हैं उनका 10,000 पीजीबीवी करने पर रिकॉग्निशन की जाएगी। ये सब आज निशान किसी के मेडिकल इमरजेंसी में निशान मेरे साथ नहीं थे तो मैं आज इसका आपको डिजाइन नहीं दे पाई हूँ, पर हम कल परसों तक आपको ये अच्छे से है ना प्रोवाइड कर देंगे। आप सिर्फ ये मान करके चलिए कि ये भी शुरुआत है रिकॉग्निशन की। 1 तारीख को 1 जुलाई को हम और भी बहुत सारे रिकॉग्निशन पैरामीटर्स अनाउंस करने वाले हैं। फिलहाल कुछ दिन जो हमारे पास हैं उस पे आप देखिए कि हर हाल में होम मीटिंग किंग, क्वीन, होम मीटिंग चैंपियन बने, और पीजीबीवी ओनर, पीजीबीवी ओनर बनना है आपको। पीजीबीवी ना वो पासिंग मार्क्स वाला नहीं करना है, हम पीजीबीवी विनर हैं, हम पीजीबीवी ओनर हैं, ये बनना है। और भी बहुत सारी रिकॉग्निशन हम चाहते हैं आपकी करना, और वो हम सब 1 जुलाई को अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, अपनी टीम में अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कमांडो ट्रेनिंग हो, ये चैलेंज लेकर के चलो। इफेक्टिव कमांडो ट्रेनिंग हो, खाली ऐसे नहीं कि करने के लिए कर रहे हैं, इफेक्टिव ट्रेनिंग हो, एक्सीलेंस की तरफ जाना है। हम में से किसी को परफेक्शन का इंतजार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करना है। और मेरे एक डाउनलाइन का कॉल आया कि मैम, मैं बता रही हूँ आपको होना क्या चाहिए विजन। मैम, इस कमांडो ट्रेनिंग में 23 तारीख को मेरी टीम में एक कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुई है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जून 2022 में मैं ये विजन अपने मेरे जो डाउनलाइन है उनके साथ जिस जिससे बात हो रही है शेयर कर रही हूँ। मैम, जब जून 2022 में आपकी टीम में 5,000 हो रहे होंगे ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 200 कमांडो ट्रेनिंग मेरे ग्रुप की हो रही होंगी। जिसकी एक हो रही है वो 200 की बात कर रहा है। तो जो 1 लाख कमा रहा होगा वो कितना कमाएगा, जो 10,000 कमा रहा होगा वो कितना कमाएगा, अरे छोड़ो, जो 2,000 आज कमा रहा है वो कितना कमा रहा होगा, इसका आपको अंदाजा है। बड़ा सोचिए, बड़ा बोलिए, और छोटे छोटे एक्शन एक्सीलेंस के साथ करिए, और बस आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। आज पहला दिन मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में घुस घुस के, लोगों ने कईयों ने लिंक इधर उधर डाल रखे थे, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में चुपचाप घुस करके देखा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, आप सबने बहुत अच्छा किया है, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर यू ऑल। तो आप सबको इस टीम वर्क के लिए, इस अटूट बंधन के लिए बधाई हो। और चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। कल थर्सडे है, सुबह तो हमारी कमांडो ट्रेनिंग का डे 2 होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 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 देखिए, सब कॉन्शियस में जाने देना है कमांडो ट्रेनिंग को, तो उसके लिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और शाम को, क्योंकि थर्सडे है, निशांत भार्गवा अपने 14-15 सक्सेस अचीवर्स के साथ करेंगे परिवर्तन। तो परिवर्तन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल परिवर्तन में ना, जब हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो 11 बजने में 10 मिनट पे जूम रूम फुल हो जाता है, और जब हम परिवर्तन करते हैं तो 6:30 बजे से 10 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं ना, तो भी 800 लोग होते हैं। एंड दैट्स द वार्निंग। मैं वो वार्निंग आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये गड़बड़ है। परिवर्तन में अगर लेट बिल्ड हो रहा है, मतलब हमारे फोकस में कहीं कुछ टाइट करना, कुछ ट्यून करना जरूरी है। 2-3 महीने बाद इसका बहुत बड़ा धक्का आप खाने वाले हो। तो परिवर्तन को अच्छे से बिल्ड करो, जिससे कि परिवर्तन जैसे ही ओपन हो,
जैसे ही 6:15 हम जूम रूम ओपन करें, अगले 2-3 मिनट में परिवर्तन रूम फुल होना चाहिए। हम सब मिलकर के ये करेंगे, राइट फोकस रख के करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो दोस्तों कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे हम उनके लिए डेफिनेटली खुश नहीं होने वाले हैं, ना आप खुश होने वाले हो। तो जरा इंटैक्ट रखिए, स्ट्रेटेजी पे हमारे विश्वास रखिए। जो करने को कहा जा रहा है, 25 सालों के अनुभव के बाद कहा जा रहा है, बहुत बार धक्के खा करके हम सीखे हैं, हमारे धक्कों से सीख जाओ आप, जो हम सिखा रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो कर लो और जीत जाओगे। लव यू लॉट। आपके ड्रीम्स, आपके कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन, आपकी परसिवरेंस के लिए आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और हिंदुस्तान की नहीं विश्व की नंबर 1 कंपनी लीडरशिप की क्वालिटी के हिसाब से आप बनने वाले हो, ये वादा मैं आपसे करती हूँ। मैंने आपका कमिटमेंट देखा है उसी के बल पर। ऑल दी वेरी बेस्ट।